सभी विद्यार्थियों को नमन में। तो आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो अध्याय चला हुआ है सिकता सेतु। सिकता सेतु का अर्थ होता है रेत का पुल। तो प्रथम जो गद्यांश के लगभग आधे भाग की हमने व्याख्या कर ली थी। आगे का जो भाग है वो इस वीडियो में हम व्याख्या करेंगे। तो तपोदत्त जो होता है तपस्या में लीन सोचता है कि मैं अपने साथियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा कितना अपमानित किया गया कि उस समय मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने विद्या को ग्रहण नहीं किया और सभी सगे संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। तो आगे का जो भाग है कि अय कुतो अयम कल्लो छल ध्वनि महामतस्य मक्रो वा भवेत, अर्थात कि अय कुतो अयम कल्लोल छल ध्वनि, अर्थात तपोदत्त कहता है कि अरे यह लहरों के उछलने की जो ध्वनि है, जो आवाज है, वह कहाँ से आ रही है। महामत्स्य मकरो वा भवेत, महामत्स्य मकरो या भवेत शायद बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ है। महामत्स्य का अर्थ होता है शायद बड़ी मछली, मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ या मगरमच्छ है। पश्यामी तावत, चलो मैं देखता हूँ। पुरुषमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण दृष्ट्वा साहसम, कि एक पुरुष को, पुरुषमेकम एक पुरुष को, सिक्ताभि बालू से पुल बनाने का, बालू अर्थात रेत से पुल बनाने का, सेतु निर्माणम प्रयासम प्रयास करते हुए, कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम प्रयास करते हुए देखकर, हंसते हुए, साहसम हंसते हुए, हंत नास्त्य भाव जगति मूर्खाणाम, कि अरे इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। इस संसार में बहुत सारे क्या हैं, मूर्ख हैं। तीव्र प्रवायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, कि तीव्र प्रवायाम कि तेज प्रवाह वाली, नद्याम नदी में, मूढ़ो अयम मूर्ख, सिक्ताभि बालू से, सेतुम पुल, निर्मातुम निर्माण, प्रयतते कर रहा है, अर्थात कि तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख रेत से या बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टासम, साट्टासम ठहाका मारकर, हंसते हुए, पार्श्वमुपेत्य पास जाकर के हंसता है। भो महाशय, अरे महाशय, किमिदम विधीयते, क्या आपने, अलम अलम तव शर्मेण, अर्थात कि अरे महाशय किमिदम विधीयते अलम अलम तव शर्मेण, कि रुको रुको इतना परिश्रम मत करो। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभीर्म कराल्ये विदधद बालुकाभिस्तम यासी तरुमति रामताम, चिंत्यतावत् सिक्ताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, कि हे महाशय, अर्थात श्री राम जी ने, श्री राम जी के द्वारा, शिलाओं के द्वारा, अर्थात शिलाओं से जो है वो पुल का निर्माण किया गया था। विद्युत बालू का विस्ती यासी त्वरित राम तम, अर्थात तुम रेत के द्वारा पुल का निर्माण करके श्री राम जी का क्या कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो। चिंत्यतावद, यह भी सोचा है, सिक्ता भी कवचित सेतु कर्तुम, देखिए तुम्हारा ये रेत का जो पुल है, बालू से जो पुल बना रहे हो, वो जल के प्रवाह में किस प्रकार ठहरेगा या रुकेगा। पुरुष है भोस तपस्विन, की हे तपस्वी, पुरुष कहता है उसको, कथम मामरु प्रणसी, क्यों तुम मुझे रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवती, कि प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता। सिक्ता भीरेव सेतुम करिष्यामि, सब संकल्प दृढ़तया, कि मैं रेत के द्वारा ही पुल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ, अर्थात मैंने रेत के द्वारा ही पुल बनाने के लिए क्या किया हुआ है, संकल्प किया हुआ है। तपोदत्त है आश्चर्यम, तपोदत्त आश्चर्य के साथ, सिक्ता भीरेव सेतुम करिष्यसि, कि रेत के द्वारा ही पुल का निर्माण करोगे, अर्थात रेत के द्वारा ही पुल बनाओगे, बालू से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, कि क्या तुमने यह नहीं सोचा कि बालू अर्थात रेत के द्वारा जो पुल बनाओगे वह जल प्रवाह पर किस प्रकार ठहरेगा, बहते हुए जल पर किस प्रकार रुकेगा। भवता चिंतितम न वा, कि यह तुमने नहीं सोचा। पुरुष सोत प्रासम, पुरुष कहता है
अर्थात उसकी बात को चिंतितम चिंतितम काटते हुए कि चिंतितम चिंतितम सोचा है, सम्यक चिंतितम अच्छी प्रकार से सोचा है, नाहम सोपान मार्गे अट्टन मदिरोड़ुम विश्वसामी कि मैं सीढ़ियों के मार्ग से अर्थात मैं सीढ़ियों से मार्ग चढ़ने में विश्वास नहीं करता, मैं अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता, अर्थात मुझे छलांग मारने की समुत्प्लवे गंतुम शमोअस्मि की मुझ में छलांग मारकर जाने की क्या है क्षमता है। मैं मार्ग के द्वारा अर्थात मार्ग सीढ़ियों के द्वारा ऊंचाई पर नहीं चढ़ता, मुझ में छलांग लगाने की क्या है क्षमता है। तपोदत सव्यंग्यम तपोदत व्यंग्य के साथ साधु साधु की शाबाश शाबाश या बहुत अच्छे आंजनेय मत क्रामसी की तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी क्या कर रहे हो अतिक्रमण कर रहे हो, उपहास कर रहे हो। तो ये हमारे जो द्वितीय भाग था उस गद्यांश की व्याख्या है। आगे का जो भाग है तृतीय गद्यांश अंतिम गद्यांश उसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस व्याख्या को याद करेंगे और इसके कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।